नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरक्षण, जिसे सुनने के बाद आपके जहन में बस एक सवाल आता होगा कि क्या ये आरक्षण जो है ये कुछ खास वर्गों के लिए है? क्या ये आरक्षण अनिश्चित है? क्या इस आरक्षण का फ़ायदा सभी वर्ग उठा पाते हैं? क्या इस आरक्षण को अब ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या हमेशा इसे एक नेगेटिव संदर्भ में देखा जाता है? इन सवालों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण पर जो बड़ा फैसला आया वो जान लीजिए। रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले जनरल सीट का हकदार नहीं होंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप आरक्षण का फायदा लेते हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में तो शामिल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो बड़ा फैसला सुनाया है, उस फैसले के तहत क्या कुछ कहा गया वो जानिए। परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, चाहे वो उनकी रैंक ज़्यादा ही क्यों ना हो। नमस्कार, इस खबर को आपको ज़रूर जानना और समझना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेता है तो वो सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा कर ही नहीं सकता है, भले ही उसके मार्क्स या रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर ही क्यों ना हो। ये फैसला जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई के बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के कैडर में नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का यह तर्क था कि संबंधित उम्मीदवार ने अंतिम मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से अपनी जो असहमति है वो सीधे तौर पर जाहिर की और कहा चूंकि उम्मीदवार ने जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें आरक्षण का लाभ लिया था और इसीलिए वो जनरल सीट पर नियुक्ति का दावा अब नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि परीक्षा के किसी भी चरण, चाहे कि वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हों या फिर अन्य एग्जाम्स हो, अगर कोई उम्मीदवार आरक्षण की छूट का लाभ लेता है तो वो परीक्षा नियम 2013 के तहत जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये साफ किया कि बाद के फेज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मात्र से रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं करेगा। ये विवाद भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा 2013 से जुड़ा हुआ है। परीक्षा 3 चरणों में हुई थी, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस और फिर इंटरव्यू। ये अमूमन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो इस तरीके के फेज से होकर आपको गुजरना होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 267 मार्क्स था, जबकि सुप्रीम कोर्ट श्रेणी के लिए ये 233 तय किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार जी कृष्णन ने 247.18 अंक प्राप्त कर रिजर्व्ड कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास की, जबकि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार एंटनी एस मरियप्पा ने 270.68 अंक के साथ जनरल कट ऑफ पर पास किया। अंतिम मेरिट सूची में जे कृष्णन की रैंक 19 रही, जबकि एंटनी की रैंक 37 थी। लेकिन कैडर आवंटन के समय कर्नाटक में केवल एक ही जनरल इनसाइडर वैकेंसी उपलब्ध थी और कोई SC इनसाइडर वैकेंसी थी ही नहीं। केंद्र सरकार ने ये जनरल इनसाइडर सीट एंटनी को दी, जबकि जी कृष्णन को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया गया। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब ऐसे में आपके जहन में सवाल उठता होगा कि भाई ये अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो एक सामान्य जो परीक्षा में बैठने वाला शख्स है उसके लिए ये नियम किस रूप में लागू होते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर आपने परीक्षा के किसी भी चरण में, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू, किसी भी फेज़ में आपने अगर आरक्षण का लाभ लिया है तो आप सामान्य कोटे में शामिल तो हो ही नहीं सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में और जहन में ज़रूर ध्यान में रखें और उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस आधार पर ही उस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, इस पूरे कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी अपनी राय को साझा करें।